हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज आपको लोकोक्तियाँ पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी? लोकोक्तियाँ। बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ और इजी ट्रिक से भी पढ़ाती हूँ। मैंने बहुत सारे अपनी प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हैं, आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव पर आधारित वे कथन हैं जिनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जिसका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यंजना शक्ति की प्रधानता होती है। जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी मतलब मुंह पे कुछ है और पीछे से उसके चाकू, मतलब मुंह पे कुछ बोल रहा है बट बगल में उसकी छुरी है, तो मतलब हमारे अपोजिट भी बोल रहा है वो। काला अक्षर भैंस बराबर आदि इसके क्रम से अर्थ हैं। ये क्या है? इसके अर्थ हैं। कपटी व्यक्ति और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति। कपटी व्यक्ति और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कपटी व्यक्ति होगा वो हमेशा चुगली करेगा, और जिसको कम पढ़ा लिखा होगा तो वो ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा ज्ञान दिखाएगा अपना। भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बन जाती है। हमारी जो लोकोक्तियाँ हैं, इसका प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और आकर्षक बन जाती है। हमारी भाषा कैसी बन जाती है? आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है लोकोक्तियों से। लोकोक्तियाँ प्राय किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती हैं। किस पर होती हैं? घटना या प्रसंग पर आधारित होती हैं। लोकोक्तियाँ जीवन के सत्यानुभव को प्रकट करती हैं। इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में अधिक होने के कारण इन्हें कहावत भी कहते हैं। इनको बोलचाल की भाषा में अधिक बोली जाती है, तो इन्हें कहावत भी कह देते हैं। जैसे कहावत बन जाती है ना, बोलते हैं, अपने यहाँ पे भी बोल देते हैं। ये तो हर जगह ही बोली जाती हैं। लोकोक्तियाँ विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं। विद्वानों ने लोकोक्तियों को धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, कृषि संबंधी, सामाजिक गतिविधि विषयक आदि वर्गों में विभाजित कर उनका विस्तृत अध्ययन किया। क्या किया? इनका मतलब बड़े रूप में, बड़े आकार में इनका अध्ययन किया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख लोकोक्तियों एवं उनके अर्थ। प्रमुख लोकोक्तियाँ एवं उनके अर्थ। लोकोक्तियाँ दी गई हैं यहाँ, लोकप्रिय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। एक पंथ दो काज। ये इसका अर्थ है एक ही उपाय से दो कार्य करना। एक ही उपाय से दो कार्य करने का मतलब है, जैसे हम मार्केट गए, वहाँ हम तो सामान लेने गए थे, बट वहाँ हमें कोई हमारा अपना मिल जाता है तो उससे मुलाकात हो जाती है, तो एक पंथ दो काज हो गए। ठीक है। एक थाली के चट्टे बट्टे। सबका एक सा होना, जैसे कि अरे उनके घर तो चले जाओ, कोई सवाल जवाब तो मिलना है, सब एक थाली के चट्टे, सब एक ही जवाब देंगे, कैसे भी बात कर लो वो आएंगे नहीं तुम्हारी बातों में। तो ऐसे कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होते हैं। एकता में शक्ति होती है। वो किसी की भी शक्ति ले लो, आप किसी की भी शक्ति ले लो, एकता में शक्ति होती है। जैसे परिवार ले लो, परिवार एक साथ मिलजुल के रहेगा तो वो एक शक्तिशाली परिवार होता है। ठीक है, जैसे कि उस पर कोई भी आँच नहीं आ सकता है, वो उन पर कुछ भी विपत्ति आएगी, जब एक साथ मिलके रह रहे हैं तो वो सारे लोग मिलके उसको
सामना कर लेंगे। एक चुप्पी 100 को हराए, एक चुप्पी 100 को हराने वाला, चुप रहने वाला अच्छा होता है। मतलब जैसे कोई हमको कुछ भी बोल रहा है, हम जा रहे हैं, हमको कोई कुछ बोल रहा है, हम उसको पलट के कुछ नहीं बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, और हमने उसको पलट के बोल दिया तो लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा। अनावश्यक और आवश्यक वस्तुओं का एक साथ समग्र करना, मतलब इकट्ठा करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी बिल्कुल आवश्यकता में नहीं आती, हम फिर भी उन्हें घर में रखते हैं अपने में। और कुछ चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ की जाती हैं, तो उनको भी रखते हैं हम। जैसे कि देखो अभी हम हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की बुक्स रखे हैं, तो ये हमारा वो हो गया कि हम चीज़ों को जोड़ के रख रहे हैं, अपनी पुरानियों को भी। ठीक है। कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठता, कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठता। ठगी मनुष्य दूसरे के कहने से काम नहीं करता। ठीक है। मेरी बिल्ली मुझको मियाऊं, मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं। आश्रय दाता को आंखें दिखाना। इसका मतलब ये है कि मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं, कि हमने तो इसका काम निकाला, ये हमसे, इसका तो हमने काम निकाल दिया, अब हम इससे कह रहे हैं तो ये हमें ही आंखें दिखा रहा है। जैसे कहते हैं किसी को, किसी की सहायता कर दो और किसी की हेल्प कर दो, किसी भी चीज़ में कर दो, पैसों से कर दो, किसी से भी कर दो, शरीर से कर दो, और फिर वही बाद में हमको आंखें दिखाए। ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। जैसे कि किसी से, जैसे आज कुछ भी है तो जैसे सही बात कह देना एकदम मुंह पे, एकदम सबके, किसी से ना डरना ना किसी से, और एकदम सही बात कह देना, तो उसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। किसने तो भाई ऐसी बात कह दी जो दूध का दूध था पानी का पानी कर दिया, इसने तो बात एकदम जो थी वही बता दी। ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञ ज्ञान खतरनाक होता है। नीम हकीम खतराए जान, मतलब कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसको कम ज्ञान है, ठीक है, और उसको कोई मरीज जाता है बुखार की दवा लेने, उसको उसको पेट में भी दर्द है, ठीक है, तो उसको बुखार की दवा देगा। उसको जैसे उसने बताया कि मुझे बुखार है, पेट में दर्द है, तो उसको दवा दे दे सर दर्द की, बदन दर्द की, तो ठीक थोड़ी हो जाएगा। तो ये अल्पज्ञ खतरनाक होता है। ठीक है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बुरे कर्मों की अपेक्षा कलंकित होना अधिक बुरा है। जैसे बुरे कामों की अपेक्षा, जैसे हमने कुछ भी गलत काम किया, ठीक है, जैसे बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा, हमने कोई काम बुरा गलत कर दिया, ठीक है, तो उससे लोग हमें इस तरीके से नहीं देखेंगे। और जैसे हमने जैसे चोरी की, लोगों ने हमें देख लिया, तो जैसे किसी ने कहा नहीं, चुप रह गए, तो उससे हमारी बदनामी नहीं होगी। ठीक है। न काले लगेगी, न कहते हैं ना बदनामी होगी, न कुछ होगा, तो वो शांत रह गया, तो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा। बद हो जाओ मतलब गलत काम कर लो, पर बदनाम मत होना। ठीक है। थोता चना बाजे घना, अछूता आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। मतलब थोता चना मतलब इंसान के पास होता कुछ नहीं है। देखिए एक गरीब आदमी है, ठीक है, उसको भी समाज में रहना है, मतलब अच्छी सोसाइटी में कोई गरीब आदमी रहता है तो वो
कहते हैं ना थोता चना बाजेगा ना, मतलब दिखावा करता है वो, अंदर से उसके पास कुछ नहीं होता है। तो उसे कहते हैं अधिक बड़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत होना, बड़ी बड़ी बातें करना। चिराग तले अंधेरा, अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे चिराग तले अंधेरा, जो चिराग जलता है, जो दीपक जलता है, उसके नीचे अंधेरा होता है ना। तो अपना दोस्त, अपनी बुराई हमें कभी दिखाई नहीं देती है कि हमें क्या बुराई है, हमें दूसरे की 1 मिनट में बता देंगे कि इसमें ये बुराई है। देखो जैसे कि कोई कपड़े पहन रहा है तो उसे नहीं पता कि वो उसे कैसे लग रहा है, वो अपने आप में बहुत अच्छा समझेगा कि मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ ये कपड़े पहन के, है ना। अपने आप को वो सुंदर समझेगा। और जब सामने वाले को ही तो पता चलेगा कि इसको बेकार लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और भी हैं आगे इसके। डेढ़ पाव आटा, पुल पुल पे रसोई, थोड़ी सी संपत्ति पर भारी भारी दिखावा। मतलब किसी के पास बहुत कम है, ठीक है, और वो जैसे कि कहीं पर भी इंसान रहता है तो किसी किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है कि लोग मुझे बहुत पैसे वाला समझें या बहुत जमींदार समझें, या फिर बहुत, एक होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे भी अपने आप में एटीट्यूड में आ जाते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तन तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, पान खाए अलबत्ता, झूठी झूठी रईसी दिखाना। तन पर नहीं है लत्ता, मतलब शरीर पे कपड़े नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है। पान खाए अलबत्ता, पान खाए मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो। और झूठी झूठी रही सी दिखाना, मतलब झूठी अपनी तारीफें करना अपने मुंह से कि मैं ये हूँ, मेरे पास इतना वो है, मैं, मेरे पास 10-10 4 व्हीलर हैं, इस तरीके से। ठीक है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग रहना, मतलब सबसे अलग रहना। जैसे आपने देखा होगा घर में जैसे परिवार होते हैं, किसी किसी को, जैसे बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं और किसी को उनको साथ में रहना अच्छा नहीं लगता, एक रूम में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, चट मंगनी पट ब्याह, शुभ कार्य तुरंत संपन्न कर देना चाहिए। चटमंगनी पटबिया, चटमंगनी पटबिया क्या क्या मतलब है, जैसे कि अभी कोई वैकेंसी निकली है तो हमें उसके लिए सोचना नहीं चाहिए, हमें तुरंत फॉर्म डाल देना चाहिए और पेपर देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। इस तरीके से इसे कहते हैं शुभ कार्य के लिए तुरंत संपन्न कर देना चाहिए, उसे तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम प्राप्त होना। जैसे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, जैसे बच्चा है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसके 55% नंबर आए। ठीक है, इस तरीके से अधिक, आवश्यकता से कम प्राप्त होना, मतलब उसने बहुत मेहनत की, सबको पता चला उसने बहुत मेहनत की, बट उसके नंबर बिल्कुल बहुत कम आए उसकी मेहनत के हिसाब से। तो ये उसी के वो हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा। अंधा क्यों चाहे 2 आँखें, अंधा क्यों चाहे 2 आँखें। देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट ही समझा रही हूँ, बाकी आप भी देख लेना, ये सारे इम्पोर्टेंट है, पर जो मुझे लग रहे हैं मैं वही आपको समझा रही हूँ। उपयोगी वस्तुओं का मिल जाना, उपयोगी वस्तुओं का मिल जाना। ठीक है, अंधा अंधा क्या चाहे 2 आँखें, उसे क्या ज़रूरत है 2 आँखें, उसे तो मिल रहा है ना, उसे घर बैठ के, जैसे एक बच्चा है, अब उसे क्या मतलब, उसके पापा ला के दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, तो वो क्यों मेहनत करेगा, क्यों सोचेगा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा,
आवश्यकता से कम प्राप्त होना, ये तो मैंने पीछे भी पढ़ा है आपको। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर निश्चर या अनपढ़। मतलब कि काला अक्षर भैंस बराबर कि उसने कभी स्कूल देखा नहीं, कभी किताब देखी नहीं खोल के, और बिल्कुल अनपढ़। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर इस तरीके से। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा व्यक्ति। जैसे कहते हैं ना कि ये तो निकम्मा है, ये तो कुछ करता ही नहीं, काम का ना काज का, कुछ करता नहीं है, घर बैठ के खा रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, व्यर्थ झुंझलाना। मतलब किसी का गुस्सा किसी पर निकालना, किसी की बात, किसी कहीं से भी किसी चीज़ से आप, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, उसकी झंझलाहट किसी दूसरे पे निकाल देना, झिल्लाना, चिल्लाना, डांटना, इस तरीके से। ठीक है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, बड़ा काम लुप छुप कर नहीं होता। जैसे कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ठीक है। जैसे कि अभी इलेक्शन है, अब ये कहें कि हम जीत भी जाएं, वोट भी मांगे ना, तो ऐसा थोड़ी है, पता तो चलेगा फिर भी। देखो आगे भी है, मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट पढ़ा देती हूँ, समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहे होंगे। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, विचित्र शौक। विचित्र शौक का मतलब ये है कि जैसे कि हम 100 रुपये की चीज़ पहनने वाले हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम 10,000 की पहन लें, तो ये विचित्र शौक हो जाते हैं ना। जैसे कि हमारी औकात है कि हम मतलब मिडिल क्लास में रह सकते हैं, और हम हाई फाई लोगों में जाके, लोग देखे होंगे आपने कि बड़े बड़े उनमें पार्टी कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। मेढ़की को जुकाम, अपनी औकात से ज़्यादा नखरे। मतलब कि हमारे पास कम है, ठीक है, पर हमारे नखरे हैं ना इतने हाई फाई हैं कि कोई एक बहुत रईस के भी ना हो। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, गुण अथवा योग्यता न होने पर बहाने बनाना। मतलब जैसे हमें पढ़ना आ नहीं रहा है, हमें कुछ, देखो मैं सादा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। जैसे कि नाच न जाने, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, मतलब खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, फिर भी कह रहा है कि ये ऐसा है इसीलिए मेरे से नहीं हो रहा, ये ऐसा है इसलिए मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना। मतलब जैसा देश वैसा, जैसे जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वैसे ही खुद हो जाओगे तो आप बहुत अच्छे से उनके साथ घुल मिल के रह लोगे। वहाँ आप दिखाओगे कि नहीं जी नहीं हम तो बहुत डाउन है, नहीं ये दिखाओगे नहीं हम तो बहुत हाई फाई हैं, तो वहाँ पे नहीं चल पाता है। अपने आप को परिस्थिति में ढाल लेना चाहिए। ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी भी वस्तु आदि पर शक्तिशाली का ही अधिकार होना। मतलब जैसे आज के टाइम में क्या है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली है या पैसे से है या फिर जिसके पास बहुमत ज़्यादा है, तो कोई निवल पड़ जाता है, कमज़ोर आदमी है या कमज़ोर व्यक्ति है, तो उससे इंसान कुछ नहीं समझता, उससे ले लेता, उसकी चीज़ ही उस पर ले लेता रौब झाड़ के। गुड़ न दे, गुड़ की बात तो करे, चाहे कुछ न दे, परंतु वचन तो मीठे बोले। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो करते कुछ नहीं है, लोगों को तीखा भी बहुत बोलते हैं, दिल पे लगता है लोगों को, तो उसी का मतलब है गुड़ की बात तो करे, मतलब कुछ करना नहीं है तो गुड़ जैसी बात तो कर दे,
किसी का दिल तो न दुखाए, दो शब्द मीठे तो बोल दे। ठीक है। चूहा का जाए बिल ही खोदता है, मतलब चूहा का जाए बिल ही खोदता है, बच्चे में पैतृक गुण आते ही हैं। मतलब जैसे परिवार में हम पैदा होंगे, जैसा हमारा वंशज होगा, वैसे ही हम काम करेंगे। हम किसी चोरों के घर में जन्म ले लेंगे तो हम चोरी करना सीखेंगे। हम किसी शिक्षित घर में जन्म लेंगे तो हम शिक्षित ही हो जाएंगे। हम किसी बिजनेसमैन के घर में पैदा होंगे तो हमारे ज़्यादातर जाएगा तो हमारे जो बच्चे होंगे वो बिजनेसमैन ही बनेंगे। ठीक है। कुछ मतलब कुछ परसेंट नहीं हो सकता है, वैसे 99% हो सकता है। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, झूठी शान दिखाना। जैसे घर पे एक पैसा नहीं है, हमें किसी की शादी में जाना है, ठीक है, तो जाएंगे हम, किसी से उधार लेके आएंगे, किसी से उधार मांग के लाके पहन के जाएंगे। झूठी शान दिखाना मतलब कि देखो हम किसी से कम नहीं है। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, कुसंगति से कलंक ही लगता है। मतलब देखो, कोयले की दलाली में मतलब कोयले की खान में, या फिर आप जैसी आप संगत में रह रहे हैं, चोरों के साथ रह रहे हैं, बट आप कितने भी शरीफ हैं तो लोग आपको भी चोर कहने लग जाएंगे। आप जो जहाँ जुआ हो रहा है वहाँ पे आप बैठ जाइए, या कुछ मत तो आप बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, फिर भी लोग आपको जुआरी ही कहेंगे। जैसे कुसंगति से कलंक ही लगता है, तो मतलब आपको लोग जुआरी कहेंगे। किसी शराबी के साथ बैठोगे तो लोग आपको शराबी ही घोषित करेंगे, चाहे आप पी नहीं रहे हैं वहाँ पे बैठ के, चाहे आप पानी ही पी रहे हैं। ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान वस्तुओं की तुलना करना। मतलब एक तो बहुत बड़ा राजा है और एक बहुत बड़ा गरीब है, तो दोनों असमान है तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती है ना। जैसे एक बहुत बड़ा रईस है, एक बहुत बड़ा रईस है, इतना रईस है कुछ उसके अंदर 10 गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, और एक इतना गरीब है कि उसके घर पे रोज़ लाके खाना भी नहीं खिला सकता अपने बच्चों को। ठीक है। देखिए मैंने पूरी वीडियो करा दी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।